नमस्कार, राम राम, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं एक बार फिर से लेट्स मैथ में। और आप रीट एग्ज़ाम के रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और जल्द ही आपके रिजल्ट जो है वो घोषित होने वाला है। रिजल्ट के बारे में अपडेट लगातार हमारे इस चैनल पर आपको दी जा रही है। दोस्तों, जिन विद्यार्थियों के 90 नंबर से ऊपर बन रहे हैं और जो ओबीसी और SC ST के विद्यार्थी हैं जिनके लगभग 80-85 के लगभग नंबर बन रहे हैं, तो उन्हें सिलेक्शन की पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों, अब उन्हें क्या करना चाहिए? तो अभी आपके पास समय है, खाली बैठे हो तो ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप तैयार कर लें। आपके लिए मैंने RSM SSB की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वहाँ से पिछली बार जो डॉक्यूमेंट्स जो है वो वेरिफिकेशन के लिए मांगे गए थे, उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो है वो आपके सामने लेकर आया हूं मैं। और ये डॉक्यूमेंट्स लगभग 20 से 22 डॉक्यूमेंट्स है, आपको रेडी करके रखने हैं जिससे कि आपको उस समय जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो तब दिक्कत ना आए। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं उन्हीं मुख्य डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बताने वाला हूं। धीरे धीरे एक एक करके आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा जिससे आगे आपको जो दिक्कत ना आए, क्योंकि बहुत से ऐसे विद्यार्थी रहते हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय पर नहीं करवा पाते हैं। बोर्ड भी उनको समय देता है लेकिन फिर भी वो किसी न किसी कारण से वंचित रह जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर यही बातों पर चर्चा मैं आपसे करने वाला हूं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हो, वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिससे कि आने वाली सभी नई अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब आपने रीट का फॉर्म भरा था तो फॉर्म भरते समय जो आपको प्रति मिली थी उसके अंदर आवेदन क्रमांक आपको मिलेगा। तो आवेदन क्रमांक जो है वो आपका मांगा जाएगा। आवेदन क्रमांक आपको सुरक्षित रखना है, ठिकाने कर लीजिएगा आज ही, और आवेदन क्रमांक आपसे मांगा जाएगा। दूसरी चीज़ है कि आधार कार्ड की प्रति, आधार कार्ड की मूल प्रति आपको अपने साथ में रखनी है, फोटोकॉपी साथ में रखनी है। तो अपने आधार कार्ड, हालांकि आधार कार्ड का नंबर मांगा जाएगा, आधार कार्ड नंबर वहाँ पर फिलअप किया जाएगा, तो आपको अपने साथ में रखना है। तीसरी चीज़ है दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन की प्रति। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑनलाइन आवेदन जो आपने किया था उसकी फोटोकॉपी आपको जो है वो रखनी है अपने साथ में, वो आपसे जो है वो मांगी जाएगी। चौथी चीज़ है 10वीं की अंक तालिका, ठीक है, और वो ओरिजिनल भी आपको रखनी है और उसकी फोटोकॉपी भी आपको रखनी है। 12th की अंक तालिका आपको रखनी है। इसके अलावा छठी चीज़ है कि स्नातक के समस्त वर्षों की अंक तालिका की प्रति। आपने जो ग्रेजुएशन की है उसकी 3 साल की ग्रेजुएशन है तो तीनों सालों की आपको मार्कशीट जो है वो आपको रखनी है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल तीनों की मार्कशीट आपको मांगी जाएगी। ये नहीं है कि खाली फाइनल की रखें, तीनों की मार्कशीट आपको रखनी है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए, 7वीं चीज़ है कि स्नातकोत्तर अगर आपने किया है, स्नातकोत्तर का मतलब है कि अगर आपने MA की है या आपने MSc की है तो दोनों वर्षों की मार्कशीट आपको जो है वो रखनी है, ठीक है। ये 7 चीज़ें होगी। 8वीं चीज़ है, आपने अगर BSTC की है तो BSTC का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, या B.Ed अगर आपने की है तो उसका डिप्लोमा आपको आवश्यक तौर पर होना ही चाहिए। तो ये चीज़ें आपको जरूर होनी चाहिए और सारी के सारी स्वप्रमाणित, ठीक है। चलिए अगली चीज़ देखते हैं। विशेष शिक्षा केंद्र जिन्होंने डिप्लोमा किया है उन्हें भी अपना सर्टिफिकेट जो है वो रखना है। इसके अलावा दोस्तों, एक बहुत ही मांग चल रही है, बहुत सारे विद्यार्थियों ने पूछा कि सर ये RCI पंजीकरण प्रमाण पत्र जो है वो ये क्या है। दोस्तों, ये विशेष शिक्षा के अंदर मिलता है भैया ना। नॉर्मल जो विद्यार्थी है, नॉर्मल जिन्होंने BSc और BSTC की है या फिर मान लो कि B.Ed की है, उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं है। RCI पंजीयन प्रमाण पत्र विशेष शिक्षा के अंदर जिन्होंने BSTC या B.Ed की है उन्हें ही ज़रूरत है, आपको ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा रीट प्रमाण पत्र की प्रति, आपका जो रीट प्रमाण पत्र है उसकी प्रति आपको चाहिए, वो आपके पास होना आवश्यक है, तो अपने पास रखिएगा। इसके अलावा मूल निवास की प्रमाण पत्र, ठीक है, मूल निवास आपको रखना है। मूल निवास की फोटोकॉपी करवा के रखिएगा और अगर नहीं बनाया है तो जल्द से जल्द बना लीजिएगा। इसके अलावा मूल निवास जो है वो TSP, अगर आप है TSP एरिया के अंदर आप आते हैं तो आपका नया जो मूल निवास है वो काम में आएगा। भी पुराना तो ही है, ठीक है, लेकिन नया जो बना है वो भी आपके जो है वो काम में आने वाला है। इसके अलावा अगर आप EWS हो तो EWS प्रमाण पत्र, नवीनतम EWS प्रमाण पत्र आपके पास होना अति आवश्यक है। ये चीज़ें आप जो है वो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र अगर आप जनरल है तो आपको जरूरी नहीं है, परंतु अगर आप OBC, SC, ST या अन्य कोटे से अगर आप आते हो तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र जो है वो होना अति आवश्यक है, ठीक है। इसके अलावा 16वां पॉइंट ये है
कि आपको एक स्व घोषणा प्रमाण पत्र करना है, जिसके अंदर आपको ये बताना है कि हमारे जो पूर्वज है वो राजस्थान के निवासी थे। ठीक है, ये हालांकि आपको फॉर्म के साथ में मिल जाएगा, आपको ज़्यादा इसके अंदर कुछ कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपका जब फॉर्म निकलेगा, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का फॉर्म निकलेगा, उसके नीचे ही आपको ये स्व घोषणा प्रमाण पत्र मिल जाएगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसकी आप टेंशन ना लें। विधवा स्व घोषणा पत्र, अगर विधवा कैटेगरी से आते हो तो आपके जो पति है उनका मृत्यु प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और इसके अलावा आपको एक स्व घोषणा पत्र देना है, जिसके अंदर ये बताया जाता है कि आपने पुनर्विवाह नहीं किया है। ठीक है, ये चीज़ है। इसके अलावा परित्यक्तता है, तो परित्यक्तता के अंदर भी यही मामला है कि आपने पुनर्विवाह नहीं किया है, इसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा संतान संबंधी स्व घोषणा करनी है, ये स्व घोषणा वाली टेंशन आप ना ले, क्योंकि ये आपको फॉर्म के अंदर ही मिल जाएगा। इसके अलावा विवाहित होने पर आपको एक स्व घोषणा प्रमाण पत्र देना है, जिसके अंदर आप ये बताएंगे कि मैंने दहेज नहीं लिया है। ठीक है, तो दहेज न लेने का जो स्व घोषणा पत्र आपको देना है। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक अगर आप हो तो उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। उत्कृष्ट खिलाड़ी हो तो आपके पास उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। दिव्यांग हो आप तो उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा स्व घोषणा पत्र होना चाहिए कि आप कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति के अंदर नहीं थे। ठीक है, तो ये चीज़ भी होना चाहिए। आजकल वैसे भी ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपके आसानी से बन जाता है, जिसके अंदर अगर आप कहीं किराए के लिए आपने अगर किराए का मकान भी कहीं लिया तो वो भी आपसे आप आपराधिक ना होने का स्व घोषणा पत्र मांगते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो है वो स्व सत्यापित होनी चाहिए। इसके अलावा स्व घोषणा फॉर्म जो है वो फॉर्म के अंदर संलग्न है, ये आपको फॉर्म के साथ में मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये मुख्य डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास होने अति आवश्यक है। अगर आपके पास नहीं है तो जल्द से जल्द जो हो बनवा लीजिए, क्योंकि बाद में चक्कर काटने का समय आपके पास नहीं रहेगा। अगर आपके पास मूल निवास नहीं है, आपके पास EWS नहीं है, आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है, आपके पास जो आपके कैटेगरी का जो प्रमाण पत्र वो नहीं है, आधार कार्ड के अंदर नाम वाम चेंज करवाने हैं तो वो फटाफट से करवा लीजिएगा। ये चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है करनी। और नाम में दिक्कत है तो हालांकि वहाँ भी एफिडेविट लग जाता है, लेकिन अपने को लफड़े क्यों करने हैं भाई, है ना। अपन जो है वो पहले से अपना काम रेट रखते हैं, ताकि क्या हो, अपने आगे दिक्कत ना हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके अलावा आपका कोई भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। नीचे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा आपको, वहाँ पर भी हमसे ज़रूर जुड़िएगा। कोई भी अपने डाउट कमेंट में लिखकर बताइएगा। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं फिर से आपको नई वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।